चलिए सब कोई लिख लीजिए लेसन 3 विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव। चैप्टर अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। सबसे पहले लिखिए आप लोग विद्युत विभव। अब देखिए जैसे विद्युत विभव होता क्या है इसको समझ लीजिए। जैसे ई बताइए, जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी धन आवेश को लाते हैं ना, तो वो आवेश को आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है? प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो हम लोग को मान लीजिए कि ये आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र में हम किसी एकांक धन आवेश को लाना चाहते हैं, तो ई तो इसको प्रतिकर्षित करता है, लेकिन इसके विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने के लिए हमको इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि यह इसको प्रतिकर्षित करता है ना। इसको हम लाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, तो इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। तो विभव को, अच्छा देखिए एक और पॉइंट जान लीजिए, जैसे अनंत पर विभव का मान 0 होता है, अनंत पर विभव का मान, इसीलिए मान के चलिए कि एक आवेश Q है और इस आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में हम अनंत से किसी आवेश Q को उठा करके ला रहे हैं। किसके विद्युत क्षेत्र में? आवेश है। तो हमको इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में इस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे देख लीजिए, जैसे Q आवेश को लाने में हम लोग को कितना काम करना पड़ रहा है? W। तो एकांक आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? W/Q। तो यही विभव का परिभाषा होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर, एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, चाहे इस बिंदु तक लाइए चाहे इस बिंदु तक, एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। जैसे Q आवेश को लाने में W काम करना पड़ा है, तो एकांक आवेश को लाने में W/। अब विभव को हम लोग V से लिखते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपका होता है V = W/Q। अब देखिए W जो होता है कार्य होता है, और कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और Q आवेश होता है एकड़ मात्रक कूलम। तब बताइए तो विभव का मात्रा क्या होगा? जूल प्रति कूलम। ई ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता आपका ई साल कि विभव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम। अब बताइए ऐसा पॉइंट आपको नहीं बताएंगे तो यही सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ बनाइएगा। तो विभव की परिभाषा लिखिए आप लोग। एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर, एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। विद्युत विभव को कैपिटल V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव को कैपिटल V से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। जिसे वोल्ट कहते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग वोल्ट, लेकिन लिखते हैं ओल्ट। तो कहिएगा सर तो वोल्ट काहे लगी बोल रहे हैं?
तो देखिए अंग्रेजिया में हम लोग लिखते हैं VOLT, वही वाला बोल रहे हैं वोल्ट, जिसे वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को स्मॉल v से सूचित करते हैं, वोल्ट को स्मॉल v से सूचित करते हैं, विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है जिसका बीमा इधर बोर्ड पर देखिएगा ml² 3/3 A इनवर्स, जिसका बीमा ml² 3/3 A इनवर्स होता है। और इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग नीचे एक लाइन छोड़कर। विद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटा में लाया गया आवेश। तो विभव को हम लोग V से लिखते हैं और कार्य को लिखते हैं W से, आवेश को हम लिखते हैं छोटका Q से। तो यही आपका फॉर्मूला हो गया V बराबर W बटा Q। इसको देखिए एक और तरीका से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, पूछिए कैसे। तब विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला है किया गया कार्य बटलाया गया। तो यह भी बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। या यह भी बोल सकते हैं कि किया गया कार्य और लाया गया आवेश के अनुपात को विद्युत विभव। नहीं, दो तरीका से हो सकता है। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा विद्युत विभव का बीमा, जिसे निकलवा दे रहे हैं, एगो याद कीजिएगा वो अलग बात है, एगो निकाल लेंगे हम लोग वो अलग बात है। विद्युत विभव का बीमा देखिए बालक, जैसे फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q। अच्छा बताइए आप लोग कार्य का बीमा क्या होता है? ml² 3/2। आवेश की बीमा AT। तो इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा ml² 3/2। अब देखिए ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा आपका 3 इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। V बराबर क्या हो जाएगा ml² 3/3 A इनवर्स। नहीं जी, इसका बगल में लिख लीजिएगा आप लोग नीचे विद्युत विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक। तो देखिए V बराबर W बटा Q होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है आपका? कार्य का मात्रक जूल होता है जी, आवेश के मात्रक कूलम्ब। तो इसी को हम लिखते हैं जूल प्रति। ये आपको बताए किए कि इस साल पूछा था 2022 में आपका कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब। जूल प्रति कूलम्ब को ही वोल्ट कहा जाता है, किसको सम्मान देने के लिए? वैज्ञानिक वोल्ट को। वैज्ञानिक वोल्ट नहीं, जिसे कल्हे तोतला के बोले थे ना, कैसे बोले थे मोलल, तो वैसे आज तुतरा के बोलना है। इनका पूरा नाम है अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा इनका पूरा नाम है। तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग वोल्ट लिखते हैं, ठीक ना। अलेसांद्रो वोल्टा। चलिए
ई तो आप लोग लिख लिए। इसके बाद आप लोग लिखिए नोट एगो। ये वाला कुतारे में तनी फुर्ती दिखाइएगा, ठीक ना। लिखिए सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। हाँ, स्टैट वोल्ट होता है। अच्छा बताइए तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम होता है, ठीक ना। हाँ, आवेश का, अब विभव का स्टैट वोल्ट। तो जैसे देखिए आपको बताए थे हम आपको कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है? कितना बताए थे ना जी। तो उसी तरह से सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक आपके स्टैट वोल्ट है। तो इसका भी तो कुछ होगा ना, स्टैट वोल्ट और वोल्ट के बीच में संबंध है। तो एगो टॉपिक लिखिए इसके बाद आप लोग कि वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध है। वोल्ट और स्टैट वोल्ट में संबंध है। हम निकाल ही देते हैं डायरेक्ट से। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको लिख दे रहे हैं 1 वोल्ट। ये वाला देखिए, इसका होगा 1 जूल, इसका हो जाएगा 1 कूलम। जैसे जब किया गया कार्य का मान 1 जूल होता है और लाया गया आवेश का मान 1 कूलम होता है, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 के पावर 7 अर्घ, ठीक ना। 1 कूलम बराबर वही बताएं आपको 9 स्टैट कूलम। नहीं जी, या ESU लिख दे रहे, सबसे अच्छा वो आसान पड़ता है ESU। अब देखिए तनी तनी ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर में है आपका 10 के पावर 7, ठीक ना। और नीचे में देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 2 और गुना 10 के पावर 7। आई हो जाएगा अर्घ प्रति ESU। अर्घ जो है ऊर्जा का मात्रक है, IESU आवेश का, और ऊर्जा का मात्रक बटा आवेश के मात्रक बराबर विभव का मात्रक होता है, ठीक ना। इसीलिए देखिए, देखो गलती यहाँ लिख रहा है 1 वोल्ट में था यार, कोई बोलबो नहीं करता है। 1 वोल्ट बराबर, अच्छा देखिए तो ये तो कट नहीं जाएगा जी। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 बटा 10 के पावर 2 मतलब 100 स्टैट वोल्ट, ठीक ना। तो हो गया, यही दोनों में संबंध है। 1 वोल्ट बराबर आपका कितना होता है? 1 बटा 300 स्टैट वोल्ट। अच्छा, 300 के ने गुना में भेजिएगा तो 1 स्टैट वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1 स्टैट वोल्ट बराबर 300 वोल्ट। नहीं जी, चलिए आज तक ले कभी नहीं पूछा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है अब, तो उस हिसाब से 1-2 साल में इसको पूछना चाहिए, क्योंकि हम तो इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। चलिए उतार लिए ना सब कोई। इसके बाद आप लोग लिखिए विभव के कुछ अन्य मात्रक। हाँ, नया टॉपिक, विभव के कुछ अन्य मात्रक। हाँ लिख लिए, विभव के कुछ अन्य मात्रक। अच्छा, ये बताइए पहले हमको आप लोग, जैसे 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है? 10 के पावर में 6 कूलम। तो वैसा ही कुछ इसमें भी है आपका, लिखते चलिएगा, ठीक ना। लिखिए 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, इसको लिखते हैं हम लोग 1 kV 10 के पावर, जैसे नहीं बताया था आपको 1 किलो कूलम बराबर 10 के पावर 3 कूलम, उसी प्रकार से
1 मेगा वोल्ट 1 MV बराबर 10 के पावर कितना 6 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट बराबर गलती बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मिली में 3 होता है जी, गड़बड़ा रहे हैं। एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10 के पावर में 6 वोल्ट। एक नैनो वोल्ट NV बराबर 10 के पावर माइनस 9 वोल्ट। चलिए इतना से हम लोग के काम हो जाएगा न्यूमेरिकल में। चलिए इसके बाद लिखिएगा आप लोग नोट एक ठो। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। अर्थात देखिए इधर, अर्थात भी इनफाइनिटी बराबर 0, भी इनफाइनिटी बराबर 0 हो गया ना। देखिए एगो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं कहीं पूछता है, लेकिन दूसरा से पूछ नहीं रहा है। जैसे पृथ्वी का विभव कितना होता है, जैसे अनंत का तो हम विभव बता दिए कि कितना है 0 है, लेकिन पृथ्वी का विभव कितना है, पृथ्वी का विभव 0 क्यों। देखिए जैसे पृथ्वी का विभव 0 भी माना गया है, और पृथ्वी में से थोड़ा सा आवेश निकाल लेने पर या पृथ्वी में थोड़ा सा आवेश डाल देने पर पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें हम लोग आवेश डाल भी रहे हैं तो उसका विभव नहीं बढ़ रहा है, या उससे आवेश निकाल रहे तो भी उसका विभव में कोई परिवर्तन, तो उसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कुछ करते हैं लेकिन ओकरा में परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो कभी कभी देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है कि पृथ्वी का विभव होता है, तो ऑप्शन में कभी कभी 0 भी रहता है, कभी कभी नियत भी रहता है। तो पहले जो भेटा जाएगा उसी को टिक आउट कर देंगे। जैसे पहले ऑप्शन में रहा कि 0 तो 0 मारेंगे, अब मान लीजिए कि पहले ऑप्शन में रहेगा अनंत, तब जाके अनंत में टिक आउट कर देंगे। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए। पृथ्वी का विभव 0 माना गया है, पृथ्वी का विभव 0 माना गया है, क्योंकि पृथ्वी में से कुछ आवेश निकाल लेने पर, क्योंकि पृथ्वी में से कुछ आवेश निकाल लेने पर या पृथ्वी में कुछ आवेश देने पर, या पृथ्वी में कुछ आवेश देने पर उसके विभव का मान हमेशा स्थिर रहता है, उसके विभव का मान हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए पृथ्वी के विभव को नियत भी माना जाता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को नियत भी माना जाता है, पृथ्वी के विभव को नियत भी माना जाता है। अर्थात देखिए इधर,
भी अर्थ बराबर 0, या कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है भी अर्थ बराबर कौन सी लिख दें, अनियत यानी कि कांस्टेंट। देखो देखो पृथ्वी है कि एकरा में से आवेश निकाल ले रहे हैं, डाल दे रहे हैं, तो एक नियत रह रहा है, नहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एगो आदमी है कि हम तो जो कि धरती पर आ रहे हैं, ओकर नियत हमेशा बदलते रहता है। केकर नियत स्थिर है इसमें? तो ये लिख लिए। इसके बाद नोट लिखिए फिर, लिखिए बालक, विभव का मान धनात्मक कोमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विभव का मान धनात्मक कोमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एगो शून्य वाला तो हम बता दिए आपको कि अनंत पर विभव का मान शून्य होता है, पृथ्वी का भी विभव। बच गया धनात्मक और ऋणात्मक का, तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे वाऊ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है। चलिए इसके बाद अगला नोट लिखिएगा। लिखिए, जब आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में, जब आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में, जब आवेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को लाते हैं, किसी धन आवेश को लाते हैं, तो विभव का मान धनात्मक होता है। तो विभव का मान धनात्मक होता है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमें कार्य करना पड़ता है। देखिए, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई आवेश है और वो भी धन आवेश, और धन आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र को धन, जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र में जब किसी धन आवेश को लाते हैं तो उसको प्रतिकर्षित करता है, क्या आकर्षित करता है। तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में। तो जब भी दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है ना, तो उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में हमको कार्य करना पड़ता है। तो कार्य का मान हमेशा धनात्मक होता है। पूछिए क्या है, क्यों? क्योंकि प्रतिकर्ष, ए बालक सुनो, क्योंकि आप किसी के विरुद्ध में कार्य कीजिएगा तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप किसी के विरुद्ध में कार्य कीजिएगा तो आपको अपने शरीर से एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम नेगेटिव एनर्जी, हमारी एनर्जी खर्च होगा 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल ऐसे, तो मेरा ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। जो भी ऊर्जा निकलेगा धनात्मक न होगा, तो ऊर्जा धनात्मक होगा, इसीलिए विभव का मान भी। और जब आकर्षण बल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है नहीं, वो अपने आप को खींच के क्या कर लेगा। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें हम चाहते हैं कि इसको कि यहाँ पर रह है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं क्या चल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी ऋणात्मक होता है। आकर्षण बल कारण हमेशा विभव का मान ऋणात्मक हो जाता है, प्रतिकर्षण बल कारण विभव धनात्मक हो जाता है। तो अगला नोट आप लोग लिखिएगा कि जब धनावेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में, जब धनावेशित वस्तु के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी ऋण आवेश को लाते हैं, किसी ऋण आवेश को लाते हैं,
तो विभव का मान ऋणात्मक होता है, तो विभव का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण, क्योंकि आकर्षण बल के कारण हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आकर्षण बल के कारण हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। देखिए, जैसे हम लोग को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, तो हम लोग पृथ्वी के विरुद्ध में चढ़ना चाहे ऊपर की ओर, तो हम लोग को एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके आकर्षण बल के किस विरुद्ध में काम कर रहे हैं। लेकिन वही आपको ऊपर से नीचे काम कर कूदना होगा, तो आप खाली बस बिना सपोर्ट के रह जाइए, अपने आप को क्या कर लेगा, आपको खींच लेगा। चलिए, इसके बाद आप लोग लिखिए विभवांतर। विभवांतर 10वां क्लास की टॉपिक है जी। चलिए, किनको याद है बताइए। दो बिंदु के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा कभी नहीं बदलेगा, 5वीं क्लास के लड़का वही पढ़ेगा, 10वीं क्लास वही पढ़ेगा, ग्रेजुएशन वाला भी वही पढ़ेगा हमेशा। तो विभवांतर के अंग्रेजी लिखे आप लोग, अंग्रेजिया लिख लीजिए उसका। उसका अंग्रेजी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है जिसका बीमा ml² T−3 A 1 होता है, जिसका बीमा ml² T−3 A 1 होता है। इसका देखिए बालक, इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर बराबर उच्च विभव माइनस निम्न विभव, निम्न विभव किया गया कार्य अब बटा में लाया गया आवेश। जैसे कोई बालक पूछ सकते हैं कि सर इसका भी ऐसा ही मात्रक वही है जो कि विभव का है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ना, ऐसे समझिए
जैसे पहले ई हमको आप बताइए, लिखते रहिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है, हम लोग जानते हैं कि आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र सघन होता है कि विरल होता है। आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र सघन होता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो जब किसी आवेश को आप विद्युत क्षेत्र में लाइएगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? धन आवेश को लाएंगे तो प्रतिकर्षित नहीं करेगा जी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि आवेश से दूर में विद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, तो यहाँ पर इसका प्रतिकर्षण कम होगा। लेकिन जब इसको आवेश के बहुत नजदीक लाएंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण, तो यहाँ तक लाने में हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा कि यहाँ तक लाने में हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा? हमको बिंदु बी तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सघन होता है। सघन मतलब घन ना, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र छेहर होता है। हाँ, याद तो रखा है। तो यहाँ पर हमको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ का विभव ज्यादा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ का विभव आपका 50 वोल्ट, और यहाँ का विभव मान के चलते हैं कि यहाँ 20 वोल्ट, ठीक ना। अब बताइए, बिंदु ए और बिंदु बी के विभव में कितना अंतर है? तो कैसे निकालेंगे? तो 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट बराबर 30 वोल्ट। अच्छा देखिए, फर्क क्या है कि जैसे यह भी एक प्रकार का विभव ही आपका आया, जैसे 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट किए तो आप लोग के क्या आया रिजल्ट है? 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट जो आया है ये भी एक प्रकार का क्या है? विभव ही है। लेकिन फर्क ये है आपका कि दो बिंदु के विभवों के बीच का अंतर है। दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर है, लेकिन है कौन चीज? ऐसे समझिए ना कि 10 गो चॉकलेट में से आप 5 गो चॉकलेट खा गए, तब 5 गो चॉकलेट ही न बचा, कहीं नेमचूस तो नहीं न बच गया? हाँ, खोली बच जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऐसे चॉकलेट में न बचा जी। तो ये हुआ कि वोल्टेज न आया ना। तब विभव विभवांतर में खास अंतर ही होता है ना कि विभव आपका किसी एक बिंदु का होता है, और जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। दोनों में खास ही अंतर, ठीक ना। और जबकि दोनों का दोनों विभव होता है, लेकिन विभवांतर दो बिंदु के बीच का अंतर हो जाता है, अब विभव किसी एक बिंदु का हो जाता है। इसीलिए दोनों के मात्रा का विमाप का एक समान होता है। तो देखिए, तो यह अभी आखिर विभव नहीं आया। अब विभव का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटलाया गया। यही से हम लिखे हैं बराबर में कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो भी विभव के फॉर्मूला के बराबर होगा। तब विभव का ही फॉर्मूला था किया गया कार्य बटलाया गया। तो इसमें एगो लिखा देते हैं डायग्राम बना के। हाँ बोलिए। विभव विभवांतर एक समान होगा, बताते हैं। चलिए, आप लोग डायग्राम पर बनाइए तो ये वाला। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए का विभव भी, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए का विभव भी ए तथा बिंदु बी का विभव भी बी, बिंदु बी का विभव भी बी हो तो बिंदु बी से
आवेश स्मॉल q को आवेश स्मॉल q को बिंदु A तक लाने में बिंदु A तक लाने में बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो किया गया कार्य W हो तो विभवांतर देखिए बालक, हम लोग विभवांतर का फॉर्मूला जानते हैं उच्च विभव माइनस। तब बताइए तो ई आवेश Q के नजदीक में बिंदु A है, आवेश दूर से बिंदु B है, कहाँ पर विभव ज्यादा होगा? A के पास। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उच्च विभव माइनस निम्न विभव। तो देखिए लिखेंगे VA माइनस VB और बराबर होगा लाया गया आवेश और किया गया कार्य, सॉरी किया गया कार्य लाया गया, तक किया गया कार्य W ना जी, और लाया गया आवेश। अब ऐसा समझिए तनी, जैसे मान के चलिए कि यहाँ का विभव 50 वोल्ट और यहाँ का विभव मान लीजिए कि 20 वोल्ट। तब बताइए आप 50 वोल्ट में से 20 वोल्ट घटाइएगा तो रिजल्ट ना तो 50 आएगा ना ही कोई दूसरा रिजल्ट आएगा ना। तो आखिर इन दोनों के लिए देखिए संकेत क्या होता है, VA माइनस VB के लिए हम लिख देते हैं VAB V। अब जैसे 50 में से 20 घटाइए ना जी तो 30 में आएगा, जो कि ना तो 50 होगा ना ही। तो जिसे ना तो VA होगा ना है तो वो कौची होगा, कोई नया संकेत होगा। तो वही नया संकेत हम लोग क्या लिख दिए, समझ गए? जो दिए हैं वो घटाइए तो 25 घटाएगा अपने मन से। लिखे में फास्ट हो जाइए। देख रहे हैं ढेर लइकन के कितनी कन बना रहा है सब की का है, तो सॉरी जल्दी लिख दे, बतियावले की समय नहीं मिल रहा है। हाँ, बीच में बतियावले की समय नहीं मिल रहा है, तो जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा समय बतियावले की। चलिए इसके बाद नोट लिखिए। डायग्राम तो बनाने के लिए हम कहबे किए थे, सबको बतियावे से फुर्सत नहीं रहता है। लिखिए नोट, विभव हमेशा किसी एक बिंदु का होता है। विभव हमेशा किसी एक बिंदु का होता है। विभव हमेशा किसी एक बिंदु का होता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर होता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर होता है। लिख लिए? तो फिर अगला नोट लिखिए। लिखिए विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं। विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज भी कहते हैं। वोल्टेज को किससे मापा जाता है, यंत्र का नाम बताइए। गलती जवाब, वोल्टमीटर से मापा जाता है जी। अब वोल्टमीटर आप लोग देखें कि नहीं स्टेबलाइजर में? हाँ, वही वोल्टमीटर होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज। हाँ, चलिए इसके बाद आप लोग लिखिए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट
देखिए जैसे 1 वोल्ट को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, बोले रुकिए आप लोग मत लिखिएगा, V बराबर W/Q। देखिए ऐसे समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं कि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश को अनंत से उठा करके हम लोग ला रहे हैं, एक कूलम आवेश को अनंत से उठा करके ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। हमको लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल। यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु के विभव को हम लोग 1 वोल्ट, किस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं, जिस बिंदु तक हम लोग लाते हैं, जिसे अनंत से उठा के मान लीजिए कि हम यहाँ तक ले लाए हैं, तो इसी बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, ठीक ना। क्योंकि बताएं कि विभव किसी एक बिंदु का होता है, वो भी किस बिंदु का, तो आवेश को जहां तक हम ढो करके लाते हैं उस बिंदु का, ठीक ना। तो चलिए लिखिए परिभाषा, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठाकर, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठाकर यदि एक कूलम आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। तो उस बिंदु के विभव को 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए बालक यहाँ लिख लीजिएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है आपका 1 जूल अब बटा, एक साल पूछले था कि 1 वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो देखिए तो किसके बराबर है आपका 1 जूल। अब प्रति कूलम लिखिए या 1 जूल कूलम इनवर्स ऐसे लिखिए। अब किसी प्रकार से पूछे याद रहेगा तो बना ही देंगे, और नहीं याद रहा तो राम भरोसे जय माता दी। और ये जय मसार दे, नंबर कबार दे। उतार लिए सब कोई, ए समय वो देखना। अच्छा हो गया, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगला दिन पढ़ेंगे हम लोग।